हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो टॉपिक तो ऑलरेडी पता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी एक पर्सन कोई बात को दूसरे पर्सन से कहता है, तो जो पर्सन बात को बोला है उसको कोटेशन मार्क से हम लोग लिखते हैं, जो उसके अपने भाषा में है, वो ओन वर्ड में है, और उसी को जब हम लोग किसी दूसरे को बताते हैं उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया, इसको पढ़ लेते हैं। मैं एक एक चीज़ को डिटेल बताती हूँ, क्योंकि जब तक डिटेल नहीं पढ़ोगे, रूल्स नहीं जानोगे, तब तक कुछ भी कर लो, सर पटक लो, कूद लो, फांद लो, जो करना है कर लो, समझ में तो आने वाला है नहीं। और स्किप कर करके पढ़ोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से देखो। सपोज योर टीचर टोल्ड यू दैट यू नीडेड अ न्यू डिक्शनरी, यू वॉन्ट to convey this to your father, you can do it in either of these two ways। अब बोल रहा है कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें एक डिक्शनरी की ज़रूरत है और यही चीज़ तुम्हारे पापा को तुम बोलोगे। तो इसको दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? माई टीचर सेड टू मी यू नीड अ न्यू डिक्शनरी। ठीक है, मेरे टीचर ने कहा कि तुम्हें एक डिक्शनरी की ज़रूरत है। या तुम ऐसे बोले या फिर ऐसे बोलेंगे, ये है इन्वाइटेड कॉमा के अंदर, मतलब ये टीचर ने जो बोला है उन्हीं का बोला हुआ ये वर्ड है, ये सेंटेंस है। अब इसी को मैं, जैसे माई टीचर सेड टू मी, मेरी टीचर ने मुझे कहा, तो ये टीचर का वर्ड है। अब वही बात को मैं बोलूँगी अपने शब्दों में। कैसे बोलूँगी? माई टीचर टोल्ड मी दैट आई नीडेड अ न्यू डिक्शनरी। तो अब देखो, ये है डायरेक्ट स्पीच और नीचे वाला है इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोनों में डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कि माई टीचर सेड टू मी जहाँ भी लगा रहेगा डायरेक्ट स्पीच में वो हो जाता है टोल्ड मी। तो हम लोग इस सेंटेंस में को समझेंगे, जो कि ऊपर दिया गया है वही सेंटेंस है यहाँ पर। माई टीचर सेड टू मी यू नीड अ न्यू डिक्शनरी। तो अब एक चीज़ ना जरूर समझ लो कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के इधर है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और जो इधर है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों को समझना बहुत जरूरी। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब बोल लो, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आगे जब मैं समझाऊंगी तो ऐसे ऐसे नहीं बताऊंगी। मैं बताऊंगी रिपोर्टेड स्पीच चेंज हुआ या रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो मैं इस चीज़ को बताऊंगी। इसलिए ध्यान में रख लो कि जो ये जो सेंटेंस है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, जो ये इन्वाइटेड कॉमा के इधर वाला है इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वाइटेड कॉमा के इधर है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। एकदम इस चीज़ को समझ लो, एकदम गांठ बांध लो, तब समझ में आएगा। हो गया। तो अब देखेंगे ना कि जो ये है डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ देखते हैं, इस चीज़ को समझना जरूरी है। यह है डायरेक्ट स्पीच। माई टीचर सेड टू मी यू नीड अ न्यू डिक्शनरी। ओके, अब इसी को जब हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये जो सेड टू है ना, ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। क्यों? क्योंकि ये रूल होता है, ये रूल होता है। कैसे होता है? जैसे अगर इन डायरेक्ट स्पीच में विल से टू है तो वो हो जाएगा विल टेल। अगर सेस टू है तो टेल्स हो जाएगा। अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है। यहाँ पर क्या है? सेड टू। तो सेड टू क्या हो जाएगा? सेड टू हो जाएगा टोल्ड। ओके, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेड टू हो जाता है आस्क्ड। और अगर WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन बना हुआ है तो भी आस्क्ड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सेज का सेज ही रहता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का जो होता है वो नहीं बदलता है। और सेड का सेड हो जाएगा। विल से, फ्यूचर का भी नहीं बदलता, विल से का विल से ही होगा। तो ये जो चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो, ये बहुत ज़रूरी है, बनाते समय बहुत हेल्प होगा। ये डायरेक्ट स्पीच है, और जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में वही चीज़ चेंज होगा। कहाँ पर चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच में, मतलब इन्वाइटेड कॉमा के इधर, इन्वाइटेड के कॉमा के इधर जो है, इधर ये वाला चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, अब ये समझ में आ जाएगा। माई टीचर टोल्ड मी, तो सेड टू चेंज होके टोल्ड हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, और मी का मी होगा। ये सारा यहाँ तक तो पूरा वही होगा, खाली ये चीज़ चेंज होता है। अब इन्वाइटेड कॉमा रिमूव करके यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? दैट लगाएंगे, ठीक है।
यहाँ डैट लगा देंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टार्टिंग है, ये यहाँ पर क्या है, यू है, तो यू अगर हम लोग यू के साथ बनाते हैं, अब यहाँ पर तो चेंज होगा, तो यू किसके साथ जाता है, तो यू जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ जाता है। अगर यू रहा तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ नहीं लिख सकते ना, क्योंकि दैट के बाद यहाँ एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव बाद में लगता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, आई। अब यहाँ ध्यान में देना है कि ये कौन से टेंस में है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, अगर टेंस आता है तभी समझ में आएगा, टेंस नहीं समझ में आता है तो ये नहीं समझ में आएगा। तो मेरे चैनल में टेंस भी देख सकते हो, लिस्ट में होगा, उसको फाइंड आउट कर लेना और टेंस देख लेना, तब ये आएगा समझ में, क्योंकि ये है सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस V2, तो नीड का क्या हो जाएगा, नीडेड हो जाएगा। हमेशा याद रखो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो यहाँ नीडेड हो गया, अ न्यू डिक्शनरी, तो ये एज इट इज़ इसको उतार देंगे, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो बस हो गया, ये थोड़ा थोड़ा चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है, अ कंजंक्शन इफ नेसेसरी इज यूज टू ज्वाइन द रिपोर्टेड स्पीच विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन यहाँ पर क्या है, दैट, जो दो सेंटेंस को बीच से जोड़ता है, ठीक है, वही चीज़ बताई गया। अब टेंसेस है, प्रोनाउंस है, पॉजेसिव है, एडजेक्टिव्स एंड वर्ड्स डिनोटेड नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजिशन अंडरगो सर्टन चेंजेस। तो फिर कुछ कुछ चेंजेस होता है ये सब में, जैसे टेंस है, प्रोनाउंस है ना, पॉजेसिव हैं, एडजेक्टिव्स हैं, तो ये सारे चीज़ चेंज होते हैं। कब, जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो अब यहाँ ना एग्जाम्पल बताते जाएंगे और समझाते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्या है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। अब टेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, द टीचर सेज द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, तुम्हारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है, ये इधर वाला क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वाला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। मैंने कहा है ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो ये चेंज नहीं होता है, और फ्यूचर में भी अगर है, फ्यूचर मतलब विल और शैल रहेगा, तो ये चेंज नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे, द टीचर सेज, तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके क्या लिखेंगे यहाँ, दैट, द टीचर सेज दैट, और दैट के बाद यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, दैट के बाद यहाँ से हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जो भी है इसको ध्यान में रखना है, ये इट इज़ रूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द एग्जामिनेशंस विल बिगिन, ये भी अनचेंज्ड है। क्यों अनचेंज्ड है, क्योंकि ये जब चेंज नहीं होगा तो ये जो फ्यूचर टेंस का हम लोग लेते हैं इसमें, तो ये भी नहीं चेंज होगा, तो एज इट इज़ ये हो जाएगा। ज़बरदस्ती का चेंज नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट चेंज नहीं होता है। ये सेज मतलब क्या है, वर्ब में एस और यस लगना, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर भी क्या है, ये फ्यूचर है, ये भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, माई फादर विल से बुक्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है तो ये भी नहीं चेंज होगा। और मैंने यहाँ पर भी बताया है, यहाँ भी देखो, ये रूल में डायरी में क्या है कि यहाँ पर देख लो, विल से, देखो चेंज नहीं है यहाँ पर विल से, तो इट इज़ रूल, ठीक है। और देखो यहाँ पर सेज का सेज ही है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं चेंज होगा। तो रूल से भी है, और याद भी रखना है कि सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट जो है वो चेंज नहीं होता है। कहाँ पर, रिपोर्टिंग स्पीच में, मतलब यहाँ पर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया सिंपल फ्यूचर। अब ये कैसे बनेगा, माई फादर विल से दैट बुक्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली, ये भी अनचेंज रहेगा, क्योंकि यही नहीं चेंज होगा तो ये कैसे चेंज होगा। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो ये भी नहीं चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मदर हैज़ सेड द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। तो ये कौन से टेंस में है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं चेंज होगा क्योंकि प्रेजेंट में है ना। तो मदर हैज़ सेड दैट द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, तो ये जो है ना, ये जो वर्ब है ये भी अनचेंज रहेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये भी अनचेंज्ड है। मैंने बता दिया ये क्यों अनचेंज्ड है, क्योंकि अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में रहा रिपोर्टिंग स्पीच तो जो वर्ब होता है ना रिपोर्टेड स्पीच का, ये चेंज नहीं होता। तो इज़, हैव, बिकम, ये सब क्या है, वर्ब है, तो ये चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन अ पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगा, द टेंसेज इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज इनटू द क्रॉसपॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो इसमें हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। अब देखते हैं ये वाला जो चीज़ है ये समझ में अगर नहीं भी आ रहा है, इसको समझोगे ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा उस टाइप से रहता है, इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। हैव पेशेंस एंड बहुत अच्छे से समझो मैं क्या समझा रही हूँ। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये रूल है कि अगर डू रहा मतलब प्रेजेंट में रहा, सिंपल प्रेजेंट का अगर हेल्पिंग वर्ब डू रहा तो वो सिंपल पास्ट के हेल्पिंग वर्ब डिड से चेंज हो जाएगा, और अगर टेंस आता है तभी बनेगा, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, ही सेड सुरेश नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड दैट, सेड का सेड ही लगेगा, क्योंकि मैंने बताया है। देख लो, फिर से देख लो, फिर से देखो, ये देखो सेड का सेड ही होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच सेड है तो सेड का सेड ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो ही सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके यहाँ दैट लग गया। सुरेश, अब यहाँ नीड्स, ये सिंपल प्रेजेंट में है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस और यस लगा और किसी रूटीन के बारे में बात चल रहा है, किसी हैबिट के बारे में बात चल रहा है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट में है। तो बस बिल्कुल ईजी है, सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का क्या रूल होता है, सुरेश V2 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीडेड अ न्यू यूनिफॉर्म। देखो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो गया सिंपल पास्ट में। उतना जो एक होता है ना चार्ट, उसको उतना रटोगे ना तो फिर भूल जाओगे। बस कंसेप्ट याद रखो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, दैट्स इट, और कुछ याद नहीं रखना, ओके। तब आगे देख लेंगे। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसको। रेनू सेड, अभी ये ना चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैं एक दिन में तो सारा नहीं बता पाऊँगी, मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करके बता दूँगी, 2 पार्ट में ले लूँगी इसको मैं, ठीक है। तो रेनू सेड मिसेस बजाज वर्क्स इन अ स्कूल, तो ये सेड क्या है, ये पास्ट है, ठीक है, तो ये चेंज तो नहीं होगा। तो रेनू सेड, तो रेनू सेड का सेड ही होगा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट लगा दिए। अब मिसेस बजाज वर्क्स, अब अगर यहाँ वर्ब में एस लगा है तो इट मीन्स कि ये सिंपल प्रेजेंट है। तुरंत समझो कि अगर वर्ब में एस और यस लगा, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। तो कैसे हो गया, रेनू सेड दैट मिसेस बजाज वर्कड इन अ स्कूल, तो वर्क्स जब सिंपल प्रेजेंट में चेंज होगा तो ये वर्ब ही चेंज होता है बस, तो ये क्या हो जाएगा, वर्कड। और कुछ कुछ टाइम वगैरह रहता है, वो चार्ट हिसाब से चेंज होता है, वो मैं आगे बताऊंगी। अब नेक्स्ट देख लेंगे, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस, बस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, इसमें उतना कुछ समझने का है नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, और वही अगर पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो वॉज वो और वर्ब में आईएनजी, इट्स सिंपल। तो अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच है, द टीचर सेड मधु इज़ वर्किंग सिंसियरली, ठीक है। तो अब इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट, सेड का सेड ही लगता है, और ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके यहाँ क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। मधु इज़ वर्किंग सिंसियरली, तो इसी को जब हम लोग पास्ट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसके साथ लग गया, और यही पास्ट ले लेंगे तो मधु क्या है, सिंगुलर, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। मधु सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। जैसे देख लो यहाँ पर, ही, शी, किसी एक का नाम जैसे मधु, और इट, ये अगर रहा तो क्या हो जाएगा, हम लोग वहाँ पर वॉज लगाते हैं, और आई के साथ भी वॉज लगता है। और वही यू, वी और दे रहा तो क्या लग जाएगा, वो और लग जाएगा, और आईएनजी तो आईएनजी वो तो लगेगा दोनों के साथ ही। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मधु एक पर्सन है, सिंगुलर है, उसके साथ वॉज लगा दिए। वॉकिंग सिंसियरली, बस खत्म हो गया। राघव सेड द बेबी इज क्राइंग, तो अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, राघव सेड का सेड हो गया। दैट इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, दैट लग गया। अब इन दैट के बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आ जाएगा द बेबी, यहाँ इज क्राइंग है तो इज चेंज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉज क्राइंग हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ समझाना ज़रूर चाहूँगी, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो अगर ये तो एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे, डैड भी लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अगर यू से स्टार्ट है, देखो
अगर यू से स्टार्ट है, यहाँ पर है ना सेकंड पर्सन यू है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का हम लोग किससे इसको चेंज करेंगे, यहाँ मी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू रहा तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे, जैसे यहाँ आई हुआ, कैसे यहाँ आई आया, क्योंकि यहाँ पर यू किसके साथ चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग स्पीच के, इसको ध्यान रखना है। यू आ गया बस इसके साथ, इसका सब्जेक्टिव केस आई ले लिए। और अगर यहाँ पर तुम्हारा इसी जगह पे अगर आई और वी रहा, आई और वी रहा, और अगर माई रहा तो माई होता है पॉजिटिव यानी मेरा है, तो ये भी चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर आई और वी रहा तो आई और वी, देखो यहाँ आई और वी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। अगर यहाँ आई और वी रहा ना तो ये जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर तुम्हारा ही, शी, नेम और दे है तो इसमें नो चेंज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर ही, शी और कुछ नेम है तो जब डायरेक्ट में जब इसको लिखने जाओगे ना तब कोई भी चेंज नहीं होगा। और पॉजेसिव तो पता ही है, मालिकाना अधिकार, ऑनरशिप। अगर माई है तो माई का फिर किसके साथ जाएगा, ये भी सब्जेक्ट के साथ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, हीज। हर का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। और दे का पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, दैम का क्या हो जाएगा, देयर। आई यार देयर। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी इतना भी दिमाग में लोड नहीं देना है, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा ये समझाना ज़रूरी था इसलिए मैंने समझा दिया। अभी अगर समझ में नहीं भी आया है तो जब मैं एग्जाम्पल बताऊँगी तब समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो अभी देखते जाओ। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, तो अगर रूल पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग। आलोक सेड इंडिया हैज़ वॉन द मैच, तो आलोक सेड, ठीक है, ये पास्ट है, ये तो चेंज नहीं होगा, सेड का सेड ही होगा। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट लगा दिए। इंडिया हैज़ वॉन द मैच, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड और V3, तो बस हैड और V3 लग गया यहाँ पर, द मैच एज इट इज। सोचो कितना सिंपल है। फिर गीता सेड द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड, तो गीता सेड दैट, सेम वही रूल चलता है। द राजधानी एक्सप्रेस यहाँ हैज़ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, बस एकदम प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, तो हैड अराइव्ड हो गया। द सिंपल पास्ट इज ऑल्सो चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट, डिड और हैड डन। तो ये अगर यहाँ पर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, बस इसको भी ध्यान में रखना है। भाई सिंपल पास्ट भी तो बेचारा चेंज होगा ना किसी में, तो उसको बेचारा को पास्ट परफेक्ट में ले लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, और तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो बेचारा को नाराज़ नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट को सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट को ले लेते हैं। तो कैसे देख लेते हैं, सतीश सेड विवेक केम वेरी लेट, तो सतीश सेड दैट विवेक हैड कम वेरी लेट, तो यहाँ पर क्या है, केम है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब सिंपल पास्ट, चेंज किस में कर दिए, हैड लगा के कम कर दिए, इसको थर्ड फॉर्म में कर दिए, तो बस सिंपल पास्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। ओके, अब नेक्स्ट, बेल द टीचर सेड द बेल रैंग इन टाइम, तो ये कौन से टेंस में है, V2 सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। तो द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, दैट लग गया। द बॉल हैड रंग इन टाइम, रैंग का थर्ड फॉर्म रंग हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो हैड लग गया। यहाँ पर कुछ है इसमें, बहुत ही ईजी है। द पास्ट परफेक्ट लेफ्ट अनचेंज्ड, हैड डन। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, नहीं चेंज होता, वो जो है वो वैसे ही होता है एज इट इज। शैल विल इज चेंज इनटू वुड, मे इज चेंज इनटू माइट, कैन इज चेंज इनटू कुड। अब शैल अगर है तो शुड में चेंज होगा, विल अगर है तो वुड में चेंज होगा, और मे अगर है तो माइट में चेंज होगा, कैन अगर है तो कुड में चेंज होगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड इट मे रेन इन द इवनिंग। मे का क्या मतलब होता है, शायद कोई चीज़ का संभावना लगाना, ये मॉडल्स है। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट इट, मे का क्या, मैंने क्या बोला, मे का माइट हो जाता है, सिंपल याद रखना तो बहुत ईजी है, माइट रेन इन द इवनिंग, बस माइट चेंज कर दिए और बाकी सब एज इट इज लगा दिए। और यहाँ सेड का तो सेड ही होगा, कल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट। डायरेक्ट स्पीच फिर से देख लेते हैं, द टीचर सेड सम बॉयज विल स्टे बैक,
द टीचर सेड दैट सम बॉयज विल का वुड स्टे बैक। बस बन गया। एक्सपेक्टेशन टू रूल 2, इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैबिचुअल फैक्ट इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ किसी चीज़ में हम लोग समझ रहे हैं या कोई चीज़ हैबिचुअल फैक्ट को बता रहा है तो वो अनचेंज होता है। देख लेते हैं कैसे। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पास्ट में ऐसा होता था या फ्यूचर में नहीं होगा या प्रेजेंट में हो रहा है पास्ट में नहीं होता था, ऐसा नहीं बोल सकते। ये पास्ट से लेकर प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक चलते रहेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, तो इसीलिए अनचेंज्ड होता है। ऐसा एग्जाम में कई बार आता है, बच्चे इसको बदल के आ जाता है। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बस कुछ नहीं बदलेगा, एज इट इज़ जो है, खाली यहाँ दैट लगाएंगे। ये जो बीच में लोग बोलते हैं टीचर बोली की, जो ये की लगाते हैं ये की दैट का काम करता है, तो बस यही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। शी सेड करण ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली। तो रिपोर्टेड स्पीच इज ए हैबिचुअल फैक्ट, मतलब करण हमेशा ही पोलाइटली बात करता है। तो ये करण का क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है जो कि अनचेंज्ड है। ऐसा थोड़ी है कि किसी का हैबिट है तो वो फिर चेंज हो जाएगा, हैबिट नहीं चेंज होता है। तो इसीलिए ये इसको भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्या होगा, शी सेड दैट करण ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली। बस क्या चेंज हुआ, यहाँ दैट लगा दी। ठीक है, चलो अब ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सॉल्व करके यहीं पर एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि बहुत बड़ा हो जाता है ना वीडियो। पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट यूजिंग दैट एज अ कंजंक्शन। और मैं इस वीडियो जो सेकंड में जो बनाऊंगी उसको देखते रहना, उसको मैं पार्ट 2 करके बता दूंगी। द टीचर सेज द मंकी इज अ क्लेवर एनिमल। कैसे बनाएंगे इसको, या क्या बोला गया है कि पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग दैट, दैट लगा के इसको बनाना है। तो अब ये क्लेवर एनिमल, ये क्या हैबिचुअल है, ये मंकी का एक हैबिट है, तो ये तो फिर चेंज नहीं होगा। कैसे बनाएंगे, द टीचर, अब यहाँ पर क्या है, सेज है, ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेज, यहाँ पर सिर्फ हम लोग लगाएंगे दैट। द टीचर सेज दैट द मंकी, और ये स्मॉल लेटर में सिर्फ हो जाएगा द मंकी इज़ अ क्लेवर एनिमल। बस केशव सेज, ये भी नहीं चेंज होगा, खाली यहाँ पर दैट लगा देंगे। बस दैट इट इज़ अनफेयर दैट फ्यूल प्राइजेज आर कंस्टेंटली राइजिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वो भाई कंस्टेंटली वो जो बढ़ रहा है, इसको तो अब बढ़ने का ये प्रोसेस में है, तो इसको हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। द शॉपकीपर सेज देयर हैज़ बीन अ बम्पर सेल। तो ये किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए ये भी चेंज नहीं होगा। और वैसे भी ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, तो इसका भी वर्ब चेंज नहीं होगा। खाली यहाँ पर क्या लग जाएगा, दैट। ही विल है, फ्यूचर है, भी नहीं चेंज होगा, लग जाएगा दैट। और सब कुछ एज इट इज़, गॉड लव्स ऑल क्रीचर्स। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गॉड सबसे प्यार करते हैं। द जज विल से द कल्प्रिट कैन नॉट बी एक्विटेड। तो यहाँ भी नहीं चेंज होगा, फ्यूचर है, ये भी नहीं चेंज होगा, फ्यूचर है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, और इधर भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज होगा, यहाँ भी नहीं होगा। द गार्डनर सेड, तो द गार्डनर सेड का सेड, खाली यहाँ दैट लगाना है, इसको नहीं बोलना, दैट लगाना है। द गार्डनर सेड दैट द रोजेज विल विन द फर्स्ट प्राइज। तो ये भी एक फैक्ट को बता रहा है जो चेंज नहीं होगा, खाली यहाँ पर स्मॉल लेटर हो जाएगा द, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दैट लगा रहे हैं तो ये स्मॉल हो जाएगा। माई फादर सेड द गेस्ट हैव ऑलरेडी अराइव्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये भी माई फादर सेड दैट। द गेस्ट, ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि द गेस्ट जो नाम होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द गेस्ट हैव ऑलरेडी अराइव्ड। तो ये हैव का हैव खाली चेंज हो जाएगा, किस में, हैड में। बस ये हैड में चेंज हो जाएगा, हैड ऑलरेडी अराइव्ड। और यहाँ तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, खाली ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। हाँ, तो ये यहाँ तक बन गया ये। अब आगे देख लेते हैं। द ओल्ड मैन सेड अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेड है, द ओल्ड मैन सेड दैट। अब ये एक फैक्ट को बताया जा रहा है, ठीक है, ये एक फैक्ट को बताया जा रहा है,
तो अब इसमें तो हम लोग कोई चेंजिंग कर नहीं सकते, ये नहीं बोल सकते यूनिवर्सल ट्रूथ वाला बात बोला जा रहा है कि जो थोड़ा सा जो बुद्धि होता है वो भयानक होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही हम लोग इसको लगाएंगे। द ड्राइवर सेड द रेलवे ब्रिज हैज़ कोलैप्स्ड, तो ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और यहाँ सेड भी है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ड्राइवर सेड दैट द रेलवे ब्रिज हैड कोलैप्स्ड, तो यहाँ हो जाएगा हैड। द टीचर सेड द चिल्ड्रन आर मेकिंग टू मच नॉइज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द चिल्ड्रन आर मेकिंग, कौन से टेंस में है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन वर, क्योंकि प्लूरल है तो वर हो जाएगा, मेकिंग टू मच नॉइज, बस हो गया। अनु सेड अशोक लिव्स क्वाइट क्लोज टू द स्कूल, अनु सेड दैट अशोक, ये कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट, तो किस में चेंज होएगा, सिंपल पास्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अशोक लीव्ड, V2 लग जाएगा ना, लीव्ड क्वाइट क्लोज टू द स्कूल। द डॉक्टर सेड द पेशेंट रिकवर्ड वेरी सून, तो रिकवर्ड ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ओके, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट हैड, क्या बोले थे, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, तो बस हैड लगा देंगे, ये हो जाएगा। द पोर्टर सेड दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड, तो ये कौन से टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये, क्योंकि हैड और अराइव्ड लगा है। तो यहाँ पर हैड जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका हैड का ये हैड ही होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हैड है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड का ये हैड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड, तो बस ये यही होगा इसमें, यहाँ पर ये चेंज नहीं होता है एज अ रूल। देखो यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखो अगर डायरेक्ट स्पीच हैड है तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हैड ही होता है, ये नहीं चेंज होगा, हैड बीन का हैड बीन ही रहता है, ओके। देखो तो ये हो गया। प्रणय सेड डिनर विल बी सर्व्ड इन अ फ्यू मिनट्स, तो प्रणय सेड दैट डिनर वुड बी सर्व्ड इन अ फ्यू मिनट्स, बस ये हो गया। तो आज का मैंने ये क्या क्या बताया, एक्सरसाइज बताया और कैसे कैसे रूल होते हैं ये सारे को बताया। यहाँ पर ये एक चार्ट दिया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, यानी वी में एस लग गया और ये सिंपल पास्ट, और ये अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया है। शैल और विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, कैन, कुड में, मे, माइट में, तो जितना भी, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है एंड हैबिचुअल एक्शन नो चेंज। तो बुक में ही दिया हुआ जितना रिक्वायर्ड है एक्सरसाइज में, सारा बुक में चार्ट दिया हुआ, इसको अच्छे से लर्न कर लोगे तो बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैंने वीडियो देना बीच में रोक दिया था। यही रीज़न है कि तुम लोग लाइक नहीं करते थे। अगर लाइक करोगे तो मैं रोज़ वीडियो दूँगी, आई प्रॉमिस यू। नहीं, ये जोक था, ऐसा कोई बात नहीं है। लाइक करो, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी, लाइक करो तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो दूंगी इससे रिलेटेड। और ये पार्ट 1 था, अब यहाँ से मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, और इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तब ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। और इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी जिससे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, ओके। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।